देखिए, अब तक हमने बात की एडजेक्टिव्स की दो पोजीशंस की। पहली थी हमारी एट्रिब्यूटिव पोजीशन, सेकंड थी हमारी प्रेडिकेटिव पोजीशन। एडजेक्टिव की एक और पोजीशन है जिसको नाम दिया गया है पोस्ट पोजीशन, यानी कि इन दोनों के अलावा एक स्थान और है जहां पर हम एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं। एट्रिब्यूटिव पोजीशन की हमने बात की। एट्रिब्यूटिव पोजीशन क्या थी? जी हाँ, अगर एडजेक्टिव का प्रयोग उसके नाउन से तुरंत पहले है तो ये पोजीशन हमारे लिए क्या थी? एट्रिब्यूटिव। प्रेडिकेटिव की हमने बात की। नाउन प्रोनाउन और उसके एडजेक्टिव के बीच में जब वर्ब आती है तो ये पोजीशन हमारी कहलाती है प्रेडिकेटिव पोजीशन। थर्ड है हमारा पोस्ट पोजीशन। पोस्ट पोजीशन क्या है? देखिए, नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद जब हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं तो इस पोजीशन को नाम दिया गया है पोस्ट पोजीशन। यानी नाउन प्रोनाउन के तुरंत बाद अगर एडजेक्टिव का प्रयोग होता है तो ये हमारी पोस्ट पोजीशन कहलाती है। अगर नाउन प्रोनाउन से पहले होगा तो वो एट्रिब्यूटिव जाएगी, लेकिन नाउन प्रोनाउन के तुरंत बाद होता है तो इसे हम पोस्ट पोजीशन कहते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं। एक एग्जाम्पल आपके सामने है, द डॉग फाउंड द डोर ओपन। कुत्ते को दरवाजा खुला हुआ मिला या कुत्ते ने दरवाजा खुला हुआ पाया। एडजेक्टिव है कोई? देखिए, एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के लिए आएगा, यानी कि एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो सिर्फ नाउन या प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल होता है। तो गौर कीजिएगा, कोई नाउन है क्या इस वाक्य में? जी हाँ, डॉग और द डोर। कोई प्रोनाउन इस वाक्य में नहीं है, सिर्फ नाउन का यूज हुआ है, डॉग और डोर। अब डॉग या डोर के लिए, इन दोनों नाउन के लिए जो भी शब्द आएगा, जो भी इनके बारे में सूचित करेगा, सूचना देगा, वो हमारा एडजेक्टिव ही होगा। गौर कीजिएगा, ऐसा कोई शब्द है जो या तो डॉग के बारे में या फिर डोर के बारे में बता रहा हो? जी हाँ, ओपन। ओपन खुला हुआ। अब ये ओपन कौन है? डॉग ओपन है या डोर ओपन है? जी हाँ, ये डोर ओपन है। तो इस डोर के लिए आ गया, क्या कहलाएगा हमारा? एडजेक्टिव। पोजीशन चेक कीजिएगा, नाउन से तुरंत पहले है या तुरंत बाद में है? जी हाँ, इसके तुरंत बाद में है। और तुरंत बाद में जब आता है, यानी कि नाउन प्रोनाउन प्लस एडजेक्टिव वाली पोजीशन हमारी क्या कहलाती है? पोस्ट पोजीशन। अब ये ओपन जो कि एक एडजेक्टिव है, किस पोजीशन पे है? जी हाँ, पोस्ट पोजीशन पे है। और देखिएगा एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल आपके सामने है, आई गॉट माई बाइक रिपेयर्ड। आई क्या है? जी हाँ, प्रोनाउन। बाइक क्या है? जी हाँ, नाउन। देखिएगा, माई भी किसके लिए आ रहा है? बाइक के लिए। तो ये भी क्या है हमारे लिए? अभी आप इसको एडजेक्टिव मान सकते हैं, वैसे ये एडजेक्टिव नहीं है, ये डिटर्मिनर है। जब हम आगे डिटर्मिनर पढ़ेंगे, देखिए डिटर्मिनर जो है वो एडजेक्टिव का ही एक पार्ट है, हम उन्हें एडजेक्टिव से ही जोड़कर पढ़ेंगे तो आगे आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आप कुछ समय के लिए इसको एडजेक्टिव मान सकते हैं। और कोई शब्द है? जी हाँ, रिपेयर्ड। किसके लिए आ रहा है? जी हाँ, बाइक के लिए आ रहा है। आई गॉट माई बाइक रिपेयर्ड, मैंने अपनी बाइक रिपेयर्ड प्राप्त की। अब ये रिपेयर्ड भी क्या है? एडजेक्टिव। किसके लिए आ रहा है? बाइक के लिए। पोजीशन चेक कीजिएगा, नाउन के तुरंत बाद है कि नहीं है? तो नाउन के तुरंत बाद वाली पोजीशन हमारी क्या कहलाती है? पोस्ट पोजीशन। तो इस वक्त ये रिपेयर्ड किस पोजीशन पे है? पोस्ट पोजीशन पे है। और अगर माई की बात करें तो माई किस पोजीशन पे है? ये एट्रिब्यूटिव है, नाउन से तुरंत पहले। लेकिन रिपेयर्ड यहाँ पर किस पोजीशन पे है? पोस्ट पोजीशन पे। एक एग्जाम्पल और देखिएगा। एक और सेंटेंस आपके सामने है, आई फाउंड समथिंग यूजफुल। मुझे कुछ यूजफुल चीज मिली। आई क्या है? जी हाँ, प्रोनाउन। समथिंग, फाउंड हमारा क्या है? वर्ब। समथिंग क्या है? जी हाँ, प्रोनाउन। देखिए, हम लोग प्रोनाउन पढ़ चुके हैं। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ इस चीज को कि आप जब भी पढ़ें तो एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ें। हमने पहले बेसिक्स कंप्लीट किए थे, उसके बाद हमने नाउन शुरू किया, उसके बाद हमने प्रोनाउन पढ़ा, और प्रोनाउन के बाद ही हम लोग एडजेक्टिव की शुरुआत कर रहे हैं। यानी कि हर टॉपिक आपस में जुड़ा हुआ है, इसलिए एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा जाता है। अगर मैं प्रोनाउन पहले नहीं पढ़ाता तो इसको पहचानने में आपको शायद दिक्कत होती। समथिंग, ये क्या है हमारे लिए? प्रोनाउन। यूजफुल, ये किसके लिए आ रहा है? आई फाउंड समथिंग यूजफुल, मुझे कुछ यूजफुल चीज मिली, उपयोगी चीज मिली। अब यूजफुल कौन? मैं यूजफुल हूँ, आई, या वो चीज यूजफुल है? जी हाँ, वो समथिंग, वो चीज यूजफुल है। तो ये क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। पोजीशन चेक कीजिएगा, प्रोनाउन के तुरंत बाद है, यानी नाउन प्रोनाउन के तुरंत बाद वाली पोजीशन हमारी क्या कहलाती है?
पोस्ट पोजीशन, यानी कि कुल मिलाकर हमारे एडजेक्टिव्स की 3 पोजीशन है, एट्रीब्यूटिव, प्रेडिकेटिव और पोस्ट पोजीशन। चौथी कोई पोजीशन एडजेक्टिव की नहीं होती। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अभी पोस्ट पोजीशन के। 2 सेंटेंसेस और हैं आपके सामने, देखिएगा। फर्स्ट सेंटेंस है द प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड्स इन जुलाई। एडजेक्टिव क्या है इस वाक्य में? जी हाँ, नाउन हमारा क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। ये हमारा क्या है? नाउन। अब इस नाउन के लिए कौन इस्तेमाल हो रहा है? प्रेजेंट। प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट। प्रेजेंट किसके लिए आ रहा है? कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो ये हमारा क्या बना? एडजेक्टिव। अब चेक कीजिएगा इस एडजेक्टिव की पोजीशन को, इसका स्थान क्या है? जी हाँ, नाउन से तुरंत पहले है एडजेक्टिव प्लस नाउन है, तो ये कौन सी पोजीशन हुई? जी हाँ, इस वक्त ये एट्रीब्यूटिव पोजीशन है, यानी हम कह सकते हैं इस वाक्य में प्रेजेंट जो है एक एट्रीब्यूटिव पोजीशन पे इस्तेमाल हुआ है। दूसरे सेंटेंस पे गौर कीजिएगा, द कॉन्ट्रैक्ट वाज साइंड बाय एवरीवन प्रेजेंट। यहां एडजेक्टिव क्या है? देखिएगा, प्रेजेंट किसके लिए आ रहा है? द कॉन्ट्रैक्ट वाज साइंड बाय एवरीवन प्रेजेंट। कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया एवरीवन प्रेजेंट के द्वारा। अब ये प्रेजेंट किसके लिए आ रहा है? कॉन्ट्रैक्ट के लिए आ रहा है क्या? जी नहीं, ये प्रेजेंट के लिए नहीं आ रहा है, ये एवरीवन के लिए आ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट वाज साइन, कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया बाय एवरीवन, प्रत्येक प्रेजेंट के द्वारा। एवरीवन क्या है हमारे लिए? जी हाँ, प्रोनाउन। तो अब इस प्रोनाउन के लिए प्रेजेंट का यूज हुआ है, यानी इस प्रोनाउन के लिए एडजेक्टिव आया है। स्थान को चेक कीजिएगा, इसकी पोजीशन चेक कीजिएगा। प्रोनाउन के तुरंत बाद वाली पोजीशन, यानी इसको हम क्या नाम दे देते हैं? पोस्ट पोजीशन, यानी इस वक्त ये पोस्ट पोजीशन पे है। नाउन प्रोनाउन के तुरंत बाद वाली पोजीशन को हम लोग पोस्ट पोजीशन कह देते हैं। ठीक, सेंटेंस दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है, दोनों में से कोई भी सेंटेंस गलत नहीं है। लेकिन यहां पर अब देखिएगा, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे भी हैं जो जगह बदलने के साथ साथ अपना अर्थ भी बदल लेते हैं। देखिए, ऊपर वाले सेंटेंस में प्रेजेंट किस पोजीशन पे था? एट्रीब्यूटिव पोजीशन पे। और एट्रीब्यूटिव पोजीशन पे ये क्या अर्थ दे रहा है? द प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड्स इन जुलाई, यानी कि वर्तमान में जो कॉन्ट्रैक्ट है ये जुलाई में खत्म होना है। यानी यहाँ प्रेजेंट का मीनिंग किससे है? वर्तमान से है, वर्तमान में जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। नीचे वाले सेंटेंस की बात करते हैं, द कॉन्ट्रैक्ट वाज साइंड बाय एवरीवन प्रेजेंट। कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया बाय एवरीवन, प्रत्येक प्रेजेंट के द्वारा। अब यहाँ प्रेजेंट का मीनिंग वर्तमान से है क्या? प्रत्येक वर्तमान के द्वारा साइन किया गया या प्रत्येक उपस्थित के द्वारा साइन किया गया? जी हाँ, अब यहाँ मीनिंग इसका उपस्थित से है, यानी कॉन्ट्रैक्ट को प्रत्येक उपस्थित व्यक्ति के द्वारा साइन किया गया। अब इसकी पोजीशन क्या है? पोस्ट पोजीशन, यानी कि पोस्ट पोजीशन में आकर के इसने अपना अर्थ बदल लिया है। तो काफी बार आपको ये भी देखने को मिलेगा कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे भी हैं जो जगह बदलने के साथ साथ उसका अर्थ भी बदल लेते हैं, जैसे कि प्रेजेंट। अगर आपको वर्तमान से इसका अर्थ लगाना है तो इसकी पोजीशन आपको एट्रीब्यूटिव रखनी पड़ेगी, और अगर इससे मीनिंग आप उपस्थित का लेना चाहते हो तो इसकी पोजीशन हमें पोस्ट पोजीशन ले जानी पड़ेगी। और एग्जांपल देखिए इसी तरीके से, तीन सेंटेंसेस और हैं आपके सामने। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है आई लिव इन प्रॉपर जयपुर। एडजेक्टिव क्या है? जी हाँ, प्रॉपर। किसके लिए आ रहा है? जयपुर के लिए। कौन सी पोजीशन वाला एडजेक्टिव है? नाउन से तुरंत पहले है, यानी कि ये हमारी कौन सी पोजीशन है? जी हाँ, बिल्कुल, एट्रीब्यूटिव। ये हमारी एट्रीब्यूटिव पोजीशन है। सेकंड है आई लिव इन जयपुर प्रॉपर। फिर से चेक कीजिएगा, प्रॉपर किसके लिए आ रहा है? जी हाँ, जयपुर के लिए। कौन सी पोजीशन है? नाउन के तुरंत बाद, तो ये हमारी कौन सी हो गई? जी हाँ, ये हमारी पोस्ट पोजीशन है। ठीक, सेंटेंस दोनों सही हैं क्या? आई लिव इन प्रॉपर जयपुर, आई लिव इन जयपुर प्रॉपर। देखिए, दोनों में प्रॉपर का यूज हुआ है और दोनों में प्रॉपर अपनी पोजीशन अलग अलग ले रहा है। ऊपर एट्रीब्यूटिव पोजीशन है और नीचे पोस्ट पोजीशन है। देखिए, प्रॉपर भी अपनी पोजीशन के साथ साथ अर्थ बदल लेता है। अब फर्स्ट और सेकंड ये जो सेंटेंस है, आई लिव इन प्रॉपर जयपुर,
आई लिव इन जयपुर प्रॉपर। दोनों में से एक वाक्य गलत है। आप बता सकते हैं कौन सा वाक्य गलत है? जरा ध्यान दीजिएगा सेंटेंस पर। आई लिव इन प्रॉपर जयपुर, आई लिव इन जयपुर प्रॉपर। ऊपर प्रॉपर की पोजीशन एट्रीब्यूटिव है, नीचे प्रॉपर की पोजीशन पोस्ट पोजीशन है। अर्थ दोनों में प्रॉपर अलग अलग लेता है। एक तीसरा सेंटेंस और है, पहले हम इस तीसरे सेंटेंस की बात करते हैं, उसके बाद हम इन दोनों पे वापस आएंगे। ही इज द प्रॉपर पर्सन फॉर दिस जॉब। ये सेंटेंस हमारा सही है। चेक कीजिएगा, प्रॉपर वही हमारा एडजेक्टिव का ही काम कर रहा है। किसके लिए आ रहा है? पर्सन के लिए। कौन सी पोजीशन है? जी हाँ, ये हमारे एडजेक्टिव प्लस नाउन यानी कि एट्रीब्यूटिव पोजीशन ही है, यानी यहाँ हमारी पोजीशन एट्रीब्यूटिव है। अब ऊपर वाले सेंटेंस में भी आई लिव इन प्रॉपर जयपुर पोजीशन क्या है? एट्रीब्यूटिव। और नीचे वाला सेंटेंस है ही इज द प्रॉपर पर्सन फॉर दिस जॉब, यहाँ भी पोजीशन क्या है? एट्रीब्यूटिव। दोनों में ही पोजीशन क्या है? एट्रीब्यूटिव। और एट्रीब्यूटिव पोजीशन में प्रॉपर का अर्थ क्या निकलेगा हम लोग तीसरे वाक्य से पहचान सकते हैं। थर्ड सेंटेंस हमारा सही है। अर्थ पहचानिए थर्ड सेंटेंस में क्या है? ही इज द प्रॉपर पर्सन फॉर दिस जॉब, वो इस जॉब के लिए एकदम प्रॉपर व्यक्ति है। यहाँ प्रॉपर का अर्थ क्या है? जी हाँ, यहाँ प्रॉपर का मतलब उचित आदमी है इस काम के लिए, या फिर हम लोग कह सकते हैं योग्य आदमी है, ठीक, काबिल आदमी है, हम ये भी कह सकते हैं। यानी कि प्रॉपर का मीनिंग यहाँ पर निकल रहा है उचित, योग्य, काबिल, कि वो इस जॉब के लिए, वो इस काम के लिए एकदम योग्य आदमी है, उचित आदमी है या काबिल आदमी है। सेंटेंस हमारा सही है, अर्थ के हिसाब से सेंटेंस हमारा सही है। यानी कि एट्रीब्यूटिव पोजीशन में प्रॉपर का मीनिंग उचित, योग्य या काबिल से ही निकलेगा। अब फर्स्ट सेंटेंस पाइएगा, यहाँ भी पोजीशन क्या है? एट्रीब्यूटिव है, यानी कि यहाँ भी अर्थ इसका वही निकलेगा जो यहाँ है। एक बार अर्थ लगाकर सेंटेंस को चेक करते हैं। आई लिव इन प्रॉपर जयपुर, मैं प्रॉपर जयपुर में रहता हूँ, यानी कि प्रॉपर का अर्थ एट्रीब्यूटिव में वही निकलना चाहिए जो यहाँ है। यानी इस वाक्य का अर्थ ये हुआ कि मैं उचित जयपुर में रहता हूँ, योग्य जयपुर में रहता हूँ या काबिल जयपुर में रहता हूँ। कहना सही है क्या? जी नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते जयपुर के बारे में, यानी कि ये सेंटेंस हमारे लिए गलत है। सेंटेंस हमारा गलत है। सेकंड सेंटेंस की बात करते हैं, आई लिव इन जयपुर प्रॉपर, मैं जयपुर प्रॉपर में रहता हूँ। ये सेंटेंस हमारे लिए सही है। हम यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं? यानी हम लोग कहना ये चाहते हैं प्रॉपर का मतलब यहाँ सेंटर से है, बीचों बीच, जहाँ मुख्य शहर की बसावट है। यानी कि मैं बिल्कुल जयपुर शहर में रहता हूँ, प्रॉपर जयपुर शहर में रहता हूँ, यानी मुख्य शहर बसावट जहाँ है, सेंटर में रहता हूँ। अगर हमें प्रॉपर का मीनिंग इस तरीके से लेना है, यानी कि मुख्य शहर से या बसावट से, बीचों बीच से, सेंटर से अगर मीनिंग चाहिए, तो हम प्रॉपर को पोस्ट पोजीशन में ही लेकर जाएंगे। ऐसा अर्थ वो पोस्ट पोजीशन में ही देगा, और हमें वही मीनिंग चाहिए था, इसलिए हमारा सेंटेंस दूसरा सही है, आई लिव इन जयपुर प्रॉपर। अब आगे से अगर इस तरह का कोई सेंटेंस आता है तो आप ध्यान रखिएगा, आप ऐसा नहीं कह सकते आई लिव इन प्रॉपर दिल्ली। प्रॉपर दिल्ली ना कह करके आप क्या कहेंगे? दिल्ली प्रॉपर। मैं बिल्कुल मुंबई शहर में रहता हूँ, शहर के बीचों बीच रहता हूँ, तो आई लिव इन प्रॉपर मुंबई ना कह करके हम लोग क्या कहेंगे? मुंबई प्रॉपर। क्योंकि शहर के बीचों बीच, सेंटर का मीनिंग वो तब देगा जब वो पोस्ट पोजीशन पे जाएगा। ठीक, और एग्जाम्पल देखते हैं ऐसे ही कुछ। दो सेंटेंसेस और हैं आपके सामने, देखिएगा। फर्स्ट सेंटेंस है, द कंसर्न पेरेंट्स वांटेड टू नो व्हाई द सिलेबस हैड बीन चेंज्ड। एडजेक्टिव क्या है? जी हाँ, कंसर्न। किसके लिए यूज हुआ है? जी हाँ, पेरेंट्स के लिए। द कंसर्न पेरेंट्स जो थे वांटेड टू नो, जानना चाहते थे, व्हाई द सिलेबस हैड बीन चेंज्ड, कि सिलेबस क्यों चेंज किया गया। कंसर्न हमारा क्या बना? एडजेक्टिव। पोजीशन चेक कीजिएगा, एडजेक्टिव प्लस नाउन अपने नाउन से तुरंत पहले है। कौन सी पोजीशन है? जी हाँ, यहाँ पोजीशन हमारी कौन सी है? एट्रीब्यूटिव। सेकंड सेंटेंस पे आते हैं, बोथ द ड्राइवर्स कंसर्न वर टेकन टू पुलिस स्टेशन। चेक कीजिएगा, कंसर्न किसके लिए आ रहा है? जी हाँ, ड्राइवर्स के लिए। बोथ द ड्राइवर्स कंसर्न, दोनों ही जो कंसर्न ड्राइवर जो थे, वर टेकन, उनको ले जाया गया टू द पुलिस स्टेशन। एडजेक्टिव की कौन सी पोजीशन है? जी हाँ, नाउन प्रोनाउन के तुरंत बाद वाली पोजीशन। और क्या नाम दिया गया था इस पोजीशन को? जी हाँ, पोस्ट पोजीशन।
यहाँ पर कंसर्न हमारा पोस्ट पोजीशन पे है। सेंटेंस दोनों ही हमारे लिए सही है, बस कंसर्न की पोजीशन बदली है। ऊपर वाले में एट्रिब्यूटिव है और नीचे हमारा पोस्ट पोजीशन है। अर्थ दोनों में ही कंसर्न का अलग अलग है। जरा अर्थ पे गौर करते हैं। द कंसर्न पेरेंट्स वांटेड टू नो व्हाई द सिलेबस हैड बीन चेंज्ड। कंसर्न पेरेंट्स जानना चाहते थे कि सिलेबस चेंज क्यों किया गया था। यहाँ कंसर्न का मीनिंग क्या है? जी हाँ, यहाँ कंसर्न का मीनिंग वरिड से है। वरिड चिंतित, परेशान, यानी कि जो चिंतित पेरेंट जो थे, वरिड पेरेंट जो थे, जिन्हें अपने बच्चों की चिंता थी, वांटेड टू नो, वो जानना चाहते थे, व्हाई द सिलेबस हैड बीन चेंज्ड, कि सिलेबस चेंज क्यों किया गया। द कंसर्न पेरेंट्स, जो चिंतित पेरेंट जो थे, जिन्हें अपने बच्चों की चिंता थी, वांटेड टू नो, जानना चाहते थे, व्हाई द सिलेबस हैड बीन चेंज्ड, कि सिलेबस चेंज क्यों किया गया। सेकेंड सेंटेंस पे आते हैं। बोथ द ड्राइवर्स कंसर्न वर टेकन टू द पुलिस स्टेशन। अब यहाँ कंसर्न कौन सी पोजीशन पे है? पोस्ट पोजीशन पे। दोनों ही ड्राइवर्स जो कंसर्न थे वो टेकन टू द पुलिस स्टेशन, उनको पुलिस स्टेशन ले जाया गया। अब यहाँ कंसर्न का मीनिंग चिंतित से है क्या? दोनों ही चिंतित ड्राइवरों को ले जाया गया? जी नहीं, यहाँ पोजीशन पोस्ट पोजीशन है, तो यहाँ मीनिंग इसका चेंज हो गया है। यहाँ कंसर्न का मीनिंग संबंधित से है, रिलेटेड से है, यानी जिसका इस घटना से संबंध है। बोथ द ड्राइवर्स कंसर्न, यानी कि दोनों ही जो संबंधित ड्राइवर थे, यानी जिनका घटना से संबंध था, वो टेकन टू द पुलिस स्टेशन, उनको पुलिस स्टेशन ले जाया गया। यानी कंसर्न का मीनिंग जब हमें संबंधित से लगाना है तो हम उसकी पोजीशन पोस्ट पोजीशन पर ही रखेंगे। कई बार आपने न्यूज़पेपर्स में लाइनें पढ़ी होंगी, द पीपल कंसर्न वर अरेस्टेड। द पीपल कंसर्न वर अरेस्टेड। कई बार आप न्यूज़पेपर्स में इस तरह की लाइनें पढ़ते हैं, द पीपल कंसर्न वर अरेस्टेड। यहाँ कंसर्न का मीनिंग क्या है? पहले तो पोजीशन चेक कीजिएगा। कंसर्न किसके लिए आ रहा है? पीपल के लिए। पोजीशन क्या है? जी हाँ, पोस्ट पोजीशन है, नाउन प्रोनाउन के तुरंत बाद वाली पोजीशन। और बाद वाली पोजीशन पे कंसर्न कौन सा अर्थ देता है? जी हाँ, संबंधित से मीनिंग देता है। यानी कि द पीपल कंसर्न, संबंधित लोगों को वर अरेस्टेड, गिरफ्तार किया गया। सेंटेंस हमारा सही है। तो इस तरीके से आपको ये भी चेक करना पड़ेगा एडजेक्टिव की पोजीशन को लेकर के उसका अर्थ क्या है। जैसे दो एग्जांपल्स मैं आपके सामने लिखता हूं। दो सेंटेंसेस और हैं आपके सामने। द कंसर्न डॉक्टर वॉज एब्सेंट टुडे। एडजेक्टिव क्या है? जी हाँ, कंसर्न किसके लिए आ रहा है? डॉक्टर के लिए। कौन सी पोजीशन है? एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी कि एट्रिब्यूटिव पोजीशन। नीचे वाला सेंटेंस है द कंसर्न क्लर्क वॉज नॉट इन हिज रूम। एडजेक्टिव क्या है? जी हाँ, कंसर्न किसके लिए आ रहा है? क्लर्क के लिए। कौन सी पोजीशन है? ये भी हमारी एट्रिब्यूटिव है, नाउन से तुरंत पहले। हमने अभी पिछले एग्जाम्पल में बात की थी, एट्रिब्यूटिव पोजीशन पे कंसर्न मीनिंग किसका दे रहा था? जी हाँ, जब इसको एट्रिब्यूटिव रखा जाता है तो मीनिंग ये चिंतित या परेशान से देता है, और पोस्ट पोजीशन पे जब इसको रखा जाता है तो मीनिंग संबंधित से देता है। तो अब मीनिंग चेक करके देखते हैं इसका। द कंसर्न डॉक्टर वॉज एब्सेंट टुडे। सेंटेंस सही है क्या? जी हाँ, एट्रिब्यूटिव पोजीशन पे कंसर्न का मीनिंग किससे होता है? परेशान या चिंतित से। तो इस वक्त तो इस वाक्य का अर्थ ये हुआ कि द कंसर्न डॉक्टर वॉज एब्सेंट टुडे, कि परेशान डॉक्टर आज एब्सेंट था। आप ऐसा कह सकते हो कि परेशान डॉक्टर एब्सेंट था, या आप कहना चाहते हो संबंधित डॉक्टर नहीं था, संबंधित डॉक्टर आज एब्सेंट था। जी हाँ, हमें मीनिंग अब संबंधित से लगाना है, तो अब उस अर्थ में हमारा वाक्य गलत है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? द डॉक्टर कंसर्न वॉज एब्सेंट टुडे। अब कंसर्न का मीनिंग किससे है? संबंधित से है। अब हमारा वाक्य सही हुआ है। तो इस तरीके से एडजेक्टिव का मीनिंग भी आपको चेक करना पड़ेगा कि वाक्य के हिसाब से सही है या नहीं है। नीचे वाले सेंटेंस पे देखते हैं। कंसर्न वही एट्रिब्यूटिव पोजीशन पे है, और एट्रिब्यूटिव पोजीशन पे कंसर्न का मीनिंग चिंतित या परेशान से होता है। तो यहाँ भी मीनिंग क्या निकल कर आ रहा है कि द कंसर्न क्लर्क वॉज नॉट इन हिज रूम, कि परेशान क्लर्क अपने रूम में नहीं था। आप कहना क्या चाहते हैं? परेशान बाबू नहीं था या संबंधित बाबू उसके कक्ष में नहीं था? जी हाँ, मीनिंग हम संबंधित से लगाना चाहते हैं, तो ये क्या होगा? द क्लर्क कंसर्न
तो ही हमारा वाक्य सही होगा। तो इस तरह से एडजेक्टिव का मीनिंग के हिसाब से हम लोग वाक्य को चेक करेंगे। और एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। 3 सेंटेंसेस और हैं आपके सामने। फर्स्ट सेंटेंस है, रेस्पॉन्सिबल पेरेंट्स डोंट अलाउ देयर चिल्ड्रन टू प्ले विद मैच। यहां मैच का मतलब खेल से नहीं है, माचिस से है। रेस्पॉन्सिबल पेरेंट्स डोंट अलाउ, रेस्पॉन्सिबल पेरेंट जो है डोंट अलाउ, अनुमति नहीं देते देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चों को, टू प्ले विद मैच, माचिस से खेलने की। एडजेक्टिव क्या है? जी हाँ, रेस्पॉन्सिबल किसके लिए आ रहा है? पेरेंट्स के लिए। एडजेक्टिव बना। पोजीशन चेक कीजिएगा, पोजीशन क्या है? एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी कि ये एट्रिब्यूटिव पोजीशन पे है। अर्थ क्या निकल रहा है यहां पर? रेस्पॉन्सिबल पेरेंट्स, रेस्पॉन्सिबल पेरेंट्स अपने बच्चों को माचिस से खेलने की अनुमति नहीं देते। देखिए, रेस्पॉन्सिबल एट्रिब्यूटिव में है, मीनिंग क्या निकल रहा है? जी हाँ, जिम्मेदार। जिम्मेदार पेरेंट जो है अपने बच्चों को माचिस से खेलने की अनुमति नहीं देते। सेंटेंस सही है। सेकंड सेंटेंस की बात करते हैं। पीपल रेस्पॉन्सिबल शुड बी पनिश्ड हार्ड। लोग जो रेस्पॉन्सिबल है उनको हार्ड पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। एडजेक्टिव क्या है? रेस्पॉन्सिबल किसके लिए आ रहा है? पीपल के लिए। एडजेक्टिव बना। कौन सी पोजीशन है? अब ये पोजीशन नाउन प्रोनाउन के तुरंत बाद वाली पोजीशन कौन सी पोजीशन कहलाएगी? जी हाँ, पोस्ट पोजीशन। लोग जो जिम्मेदार हैं, मीनिंग यहां भी किससे निकल रहा है? जी हाँ, मीनिंग यहां भी जिम्मेदार से है और सेंटेंस ये भी सही है। लेकिन दोनों ही सेंटेंस के अर्थ में थोड़ा सा अंतर है। अगर हम हिंदी अर्थ की बात करें तो हिंदी में तो दोनों का मीनिंग जिम्मेदार से ही है। जिम्मेदार पेरेंट्स अपने बच्चों को माचिस से खेलने की अनुमति नहीं देते। नेक्स्ट है, पीपल रेस्पॉन्सिबल शुड बी पनिश्ड हार्ड। जिम्मेदार लोगों को कठोर दंड दिया जाना चाहिए। देखिए, अर्थ तो दोनों ही वाक्यों में रेस्पॉन्सिबल का जिम्मेदार से है, लेकिन पोजीशन दोनों ही वाक्यों में अलग अलग है। ऊपर वाले वाक्य में एट्रिब्यूटिव है और नीचे वाले में पोस्ट पोजीशन है। अर्थ में इसमें थोड़ा सा बदलाव है, दोनों के अर्थ में अंतर है। ऊपर रेस्पॉन्सिबल का मीनिंग हम पॉजिटिव सेंस में ले रहे हैं। रेस्पॉन्सिबल पेरेंट्स यानी जिम्मेदार माँ बाप, यानी ऐसे पेरेंट जो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझते हैं। ऐसे जिम्मेदार, यानी हम पॉजिटिव सेंस में बात कर रहे हैं, नेगेटिव सेंस में नहीं। यानी ऐसे पेरेंट जो अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, ऐसे जिम्मेदार पेरेंट्स अपने बच्चों को माचिस से खेलने की अनुमति नहीं देते। और अर्थ भी हमारा वाक्य के हिसाब से सही है। सेकंड सेंटेंस में पोस्ट पोजीशन है कि लोग जो जिम्मेदार हैं। अब यहाँ जिम्मेदार से मीनिंग नेगेटिव है, पॉजिटिव से है? जी हाँ, यहाँ नेगेटिव सेंस से है। यहाँ मीनिंग नेगेटिव जा रहा है। गलत काम के लिए जो जिम्मेदार हैं, ऐसे लोग जो इस गलत काम के लिए जिम्मेदार हैं, नेगेटिव सेंस में, उनको पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। यानी कि सेंटेंस हमारा ये भी सही है, लेकिन रेस्पॉन्सिबल का मीनिंग जो है वो नेगेटिव सेंस में जा रहा है। सेंटेंस दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। हम कह सकते हैं, अगर आपको रेस्पॉन्सिबल का मीनिंग पॉजिटिव अर्थ में देना है, सकारात्मक तरीके से लेना है, तो आपको एट्रिब्यूटिव में जाना पड़ेगा। और अगर आप रेस्पॉन्सिबल से नेगेटिव अर्थ देना चाहते हैं, गलत काम के लिए जिम्मेदार, तो आपको पोस्ट पोजीशन में जाना पड़ेगा। अब इन दोनों वाक्यों को पढ़ने के बाद हम लोग तीसरे सेंटेंस की बात करते हैं। और सेंटेंस को पढ़ के गौर कीजिएगा, सेंटेंस सही है या गलत है। रेस्पॉन्सिबल स्टूडेंट शुड बी एक्साइल्ड। एडजेक्टिव क्या है? जी हाँ, रिस्पॉन्सिबल किसके लिए आ रहा है? स्टूडेंट के लिए। कौन सी पोजीशन है? एट्रिब्यूटिव। और एट्रिब्यूटिव पोजीशन पे अर्थ क्या देता है? जी हाँ, पॉजिटिव अर्थ देता है, यानी कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाने वाले। तो उस अर्थ में ऐसे स्टूडेंट जो जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार विद्यार्थी हैं, यानी पॉजिटिव सेंस में, उनको एक्साइल कर देना चाहिए। एक्साइल का मतलब होता है बाहर निकाल देना। सेंटेंस का अर्थ सही है क्या? अब जिम्मेदार लोगों को बाहर निकालेंगे, जो अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को बाहर निकालेंगे, या फिर जो गलत काम के लिए जिम्मेदार हैं उन लोगों को बाहर निकालेंगे? जी हाँ, हमें अब वाक्य के अंदर नेगेटिव सेंस चाहिए। अब वाक्य हमसे नेगेटिव मीनिंग मांग रहा है, तो क्या करना पड़ेगा हमें? स्टूडेंट्स रेस्पॉन्सिबल, यानी तो ही हमारा वाक्य सही होगा। स्टूडेंट्स रेस्पॉन्सिबल शुड बी एक्साइल। अब हमारा वाक्य सही है। तो इस तरीके से एडजेक्टिव का स्थान भी वाक्य के अर्थ में परिवर्तन ला सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब तक हमने एडजेक्टिव्स की 3 पोजीशंस की बात की, एट्रिब्यूटिव, प्रेडिकेटिव एंड पोस्ट पोजीशन।
अब पोस्ट पोजीशन के बारे में एक दो फैक्ट्स और हैं जो आपको जानने जरूरी हैं। देखिए, पोस्ट पोजीशन दो सिचुएशन ऐसी हैं जहां अनिवार्य रूप से आती है, यानी दो परिस्थितियों में इसका अनिवार्य रूप से आना तय है। कौन सी है? देखिएगा, नंबर वन, देखिए एडजेक्टिव का प्रयोग हम लोग नाउन या प्रोनाउन के लिए करते हैं, ठीक। यानी कि एडजेक्टिव का संबंध जो है वो नाउन से या फिर प्रोनाउन से है। अगर एडजेक्टिव प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, अगर हम एडजेक्टिव का प्रयोग प्रोनाउन के लिए करते हैं, देखिए प्रोनाउन के साथ पोजीशन कभी भी एडजेक्टिव की एट्रीब्यूटिव नहीं बनती। प्रोनाउन के साथ जब एडजेक्टिव का प्रयोग होता है तो एडजेक्टिव की केवल दो ही पोजीशन बनती हैं। बीच में या तो वर्ब आके उसको अलग कर सकती है, ये पोजीशन बनती है जिसको हम क्या नाम दे देते हैं? प्रेडिकेटिव। कभी भी प्रोनाउन के साथ हम लोग ये पोजीशन नहीं रख सकते, एडजेक्टिव प्लस प्रोनाउन, यानी एट्रीब्यूटिव पोजीशन एडजेक्टिव के साथ यूज नहीं हो सकती। अगर प्रेडिकेटिव पोजीशन नहीं है तो फिर प्रोनाउन के साथ एडजेक्टिव की सिर्फ और सिर्फ पोस्ट पोजीशन ही बन सकती है। यानी कि अगर आपके पास प्रोनाउन मौजूद है और उस प्रोनाउन को मॉडिफाई करवाना है, प्रेडिकेटिव पोजीशन आप नहीं लगाना चाहते, तो सिर्फ आपके पास पोस्ट पोजीशन ही ऑप्शन है। यानी प्रोनाउन के साथ हम हमेशा पोस्ट पोजीशन का ही प्रयोग करेंगे, एट्रीब्यूटिव पोजीशन प्रोनाउंस के साथ हम यूज नहीं कर सकते। यानी कि हम लोग कह सकते हैं प्रोनाउंस के साथ अगर आप एडजेक्टिव का प्रयोग करना चाहते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ पोस्ट पोजीशन में ही जा सकता है। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा था, आई गॉट समथिंग यूजफुल, मुझे कुछ उपयोगी चीज प्राप्त हुई, मुझे कुछ उपयोगी चीज मिली। चेक कीजिएगा, यूजफुल किसके लिए आ रहा है? जी हाँ, समथिंग के लिए। समथिंग क्या है? प्रोनाउन। क्या बना? एडजेक्टिव। पोजीशन कौन सी है? जी हाँ, ये पोजीशन हमारी पोस्ट पोजीशन है। हम यहाँ पर अब इसका प्रयोग एट्रीब्यूटिव नहीं कर सकते। हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते आई गॉट यूजफुल समथिंग, जी नहीं। प्रोनाउन के साथ अगर आपको लगाना है, उसके साथ चिपका के इस्तेमाल करना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ पोस्ट पोजीशन में ही जाएगा। यानी कि प्रोनाउन के साथ इसकी पोजीशन जो है वो पोस्ट पोजीशन ही बनती है, एट्रीब्यूटिव हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। या तो प्रेडिकेटिव में जाएंगे या फिर पोस्ट पोजीशन में ही इसका प्रयोग होगा। और देखिए एग्जाम्पल, एक सेंटेंस है, दोज रेस्पॉन्सिबल शुड बी फाइन, वो लोग जो जिम्मेदार हैं उन पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। देखिए रेस्पॉन्सिबल की अभी हमने बात की थी, नेगेटिव अर्थ में बात कर रहे हैं, पॉजिटिव में बात कर रहे हैं। लोग जो जिम्मेदार हैं उन पे जुर्माना लगाया जाना चाहिए, फाइन किया जाना चाहिए, हम लोग नेगेटिव अर्थ में ले रहे हैं। और नेगेटिव अर्थ में वो कब जाता है? जब उसका पोस्ट पोजीशन यूज होता है। देखिएगा पोस्ट पोजीशन में ही है, किसके लिए आ रहा है? दोज के लिए, और दोज क्या है? प्रोनाउन। तो रेस्पॉन्सिबल मीनिंग नेगेटिव ही दे रहा है, सेंटेंस हमारा सही है। लेकिन प्रोनाउन के साथ अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो पोजीशन हमारी क्या होती है? पोस्ट पोजीशन ही होती है। हम इसको रेस्पॉन्सिबल दोज नहीं कह सकते। प्रोनाउन के साथ अनिवार्य रूप से हम लोग सिर्फ और सिर्फ पोस्ट पोजीशन ही इस्तेमाल करते हैं। या तो हम प्रेडिकेटिव में जाएंगे या फिर हम पोस्ट पोजीशन में जाएंगे। एट्रीब्यूटिव पोजीशन हम लोग प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल नहीं करते। एक स्थिति तो ये है। दूसरी स्थिति है पोस्ट पोजीशन होने की, उसको देखते हैं। देखिए अभी हमने बात की, पोस्ट पोजीशन अनिवार्य रूप से आती है कब? या तो प्रोनाउन के साथ हमें लगा के इस्तेमाल करना हो एडजेक्टिव, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ पोस्ट पोजीशन ही बनेगी, प्रेडिकेटिव यूज हम नहीं कर सकते। दूसरी स्थिति भी है जब अनिवार्य रूप से पोस्ट पोजीशन ही बनती है, और वो है सुपरलेटिव डिग्री के साथ। देखिए डिग्रीज जो है, डिग्री अपने आप में एडजेक्टिव ही है, एडजेक्टिव ही है जिसको हम डिग्री में चेंज करते हैं। डिग्रीज का टॉपिक भी हम लोग एडजेक्टिव के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। आपने बचपन में पढ़ा होगा डिग्रीज हमारी 3 टाइप की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। एक्चुअली ये डिग्रीज जो है वो एडजेक्टिव ही है। एग्जांपल देखिएगा, जैसे एग्जांपल है, इट इज अ बिग हाउस, एक बड़ा घर है। एडजेक्टिव क्या है? जी हाँ, बिग किसके लिए आ रहा है? नाउन के लिए। हाउस के लिए कौन सी पोजीशन है? एट्रीब्यूटिव, ठीक, नाउन से तुरंत पहले है।
अब यहाँ एडजेक्टिव बिग है हमारा, इट इज अ बिग हाउस, ये बड़ा घर है। अब देखिए एडजेक्टिव ही है जिसको हम डिग्री में बदलते हैं। जब हम तुलना करते हैं एडजेक्टिव्स की, कंपैरिजन करते हैं, मान लो आप दो घरों में तुलना कर रहे हो, कौन सा बड़ा है, तो बिग का ही हम लोग क्या कर देते हैं, बिगर बना देते हैं। और इसी की एक और डिग्री जिसको हम सुपरलेटिव नाम दे देते हैं, बिगेस्ट बना देते हैं। यानी कि एडजेक्टिव ही है जो कि डिग्री में चेंज होता है, और वो 3 टाइप की डिग्री हम लोग बना देते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ठीक, तो ये डिग्री का टॉपिक भी हम लोग यही एडजेक्टिव में ही कंप्लीट करेंगे। हम लोग बात कर रहे थे उसकी पोस्ट पोजीशन की। देखिए सुपरलेटिव डिग्री के साथ पोस्ट पोजीशन बनती है अनिवार्य रूप से अगर आपकी संरचना इस प्रकार की बनती है। आपके पास नाउन मौजूद है, नाउन से पहले जो एडजेक्टिव है वो सुपरलेटिव डिग्री में है। देखिए एडजेक्टिव ही सुपरलेटिव डिग्री बनेगा। देखिए एडजेक्टिव ही है जो सुपरलेटिव डिग्री में चेंज होंगे। यानी आपके पास अगर नाउन मौजूद है, उससे पहले एडजेक्टिव है जो कि एट्रिब्यूटिव पोजीशन पे है और वो अपनी सुपरलेटिव डिग्री में है। एक और एडजेक्टिव अगर आपको लगाना है तो हम लोग अब एट्रिब्यूटिव में ना लगा करके उसको पोस्ट पोजीशन में लगाएंगे। यानी कि अब एक और एडजेक्टिव जो लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ पोस्ट पोजीशन में ही लगेगा। यानी नाउन के तुरंत बाद ही हम लोग एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं अगर संरचना इस तरह की बनती है तो। जैसे एक एग्जाम्पल है, दिस इज द शॉर्टेस्ट रूट पॉसिबल। देखिएगा नाउन क्या है, जी हाँ रूट, रास्ता है, ये हमारा नाउन है। ये शॉर्टेस्ट किसके लिए आ रहा है, रूट के लिए, एडजेक्टिव है। और ये शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट यानी एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री है, जी हाँ सुपरलेटिव डिग्री है। तो दिस इज द शॉर्टेस्ट रूट पॉसिबल। ये पॉसिबल किसके लिए आ रहा है, जी हाँ ये भी किसके लिए आ रहा है, रूट जो कि पॉसिबल है, ये भी हमारे लिए क्या है, एडजेक्टिव है। अब इस पॉसिबल की स्थिति को चेक कीजिएगा, इसके स्थान को चेक कीजिएगा, कौन सी पोजीशन पे है, नाउन के तुरंत बाद है। यानी कि ये हमारी पोस्ट पोजीशन है। और ये पोस्ट पोजीशन यहाँ क्यों बनी, क्योंकि नाउन से पहले हमारे पास एक एडजेक्टिव था जो कि सुपरलेटिव फॉर्म में था। इस तरह से अगर कोई सुपरलेटिव एडजेक्टिव पहले से मौजूद हो और एक और एडजेक्टिव का उस नाउन के साथ प्रयोग करना हो तो वो सिर्फ और सिर्फ पोस्ट पोजीशन ही बनती है। यानी कि ये दो स्थितियां ऐसी हैं जहां हम सिर्फ पोस्ट पोजीशन में ही जाते हैं। पहली हमारी प्रोनाउन के साथ अगर हम लगा के इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पोस्ट पोजीशन ही बनेगी, या फिर सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम एक और एडजेक्टिव इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी स्थिति हमारी पोस्ट पोजीशन ही बननी है। ठीक, देखिए यहां तक एडजेक्टिव का एक इंट्रोडक्शन था ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि एडजेक्टिव क्या होते हैं और वाक्य में आप किसी भी स्थान पर एडजेक्टिव को अच्छे से ढूंढ पाओ, उनके बारे में पता लगा पाओ। ये एडजेक्टिव का एक इंट्रोडक्शन है। अब एडजेक्टिव आगे आपको काफी अच्छे से समझ में आएंगे। देखिए अब हम डिग्रीज भी पढ़ेंगे, वो सब एडजेक्टिव के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। देखिए मैं आपको सीधा डिग्री नहीं पढ़ा सकता था, पहले मुझे आपको एडजेक्टिव के बारे में समझाना होगा, उसके बाद ही मैं आपको डिग्री पढ़ा पाऊंगा। इसलिए एडजेक्टिव के बारे में हम लोग इतना सारा डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको डिग्रीज अच्छे से समझ में आए, क्योंकि डिग्री जो है वो अपने आप में एडजेक्टिव ही है। एडजेक्टिव ही है जो डिग्री में चेंज होते हैं, इसलिए एडजेक्टिव के बारे में थोड़ा सा गहराई से आपको बताना पड़ा। मुझे लगता है अब आप आसानी से एडजेक्टिव को पहचान पाएंगे और उनकी पोजीशन को भी पहचान पाएंगे। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।